नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और डीएनए न्यूज के आमने सामने के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आमने सामने के प्रोग्राम में हम बात करते हैं सियासत के दिग्गजों से, होते हैं सवाल जवाब, करते हैं एनालिसिस। बात होती है कांग्रेस और भाजपा के उन नेताओं से जो सियासत में खास अहम मुकाम रखते हैं। आज हमारे बीच में हैं दीपक सोनकर, कांग्रेस पार्टी के, जो लगातार 3 बार पार्षद बने हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो दूसरी बार इस समय पार्षद बने हैं, विजय मोटवानी जी, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के एमआईसी मेंबर भी हैं। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं दीपक सोनकर से। दीपक जी, आप ये बताइए कि आखिर कांग्रेस पार्टी 22 से 8 में कैसे आ गई? क्या कारण रहे, क्या कमियां रह गई जिसके चलते जनता ने इस समय आपको स्वीकार नहीं किया? सबसे पहले मैं डीएनए के सभी दर्शकों को और नवरात्र के शुभ अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ। माँ विंध्यवासिनी, माँ बिलई माता, माँ शीतला, माँ अंगारमती का आशीर्वाद हम सभी शहरवासी के ऊपर बना रहे। और आज डीएनए के द्वारा जो आमना सामने का परिचर्चा रखा गया है, मैं उसके लिए डीएनए न्यूज़ के संपादक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पहला क्वेश्चन आदरणीय मिश्रा जी ने जो किया है, 22 से 8 कैसे आए, तो हमारा 22 से 8 आने का कारण यही रहा कि हमने हमारा महापौर महोदय का जो नामांकन रिजेक्ट है वो बहुत बड़ा कारण था। और सरकार का भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है आम आदमियों के ऊपर में, लेकिन हमने बहुत अच्छे से फाइट किया चुनाव, और जनता ने जो जनादेश दिया उसको हम स्वीकार करते हैं। महापौर का नामांकन रिजेक्ट होना और कहीं न कहीं सरकार का ना होना एक कारण है, लेकिन हम विजय मोटवानी जी से पूछेंगे। पिछले समय आपकी सरकार नहीं थी, उसके बावजूद आपने एक कड़ी टक्कर दिया था, 19 पार्षद आपकी जीत के आए थे। अभी कांग्रेस की दुर्गति के पीछे या भारतीय जनता पार्टी के 2/3 बहुमत प्राप्त करने के पीछे आप क्या कारण मानते हैं, क्या वजह रहे? सर्वप्रथम तो मैं चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डीएनए की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपने कहा कि 22 से 8 क्यों कांग्रेस आई? देखिए, 138 साल का रिकॉर्ड रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सेवाएं दी, और पहली बार जो जनता है उन्होंने जनादेश दिया कांग्रेस को। और जो 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का विजन क्लियर है। कांग्रेस में प्रशिक्षण दिया जाता है कि हमें कैसे भ्रष्टाचार करना है। कांग्रेस का विजन क्लियर है, केवल और केवल करप्शन। आप गलत बात बोल रहे हैं मोटवानी जी। आप एक भ्रष्टाचार का अगर जो आप मेरी बात सुनिए, आरोप लगा रहे हो, आपका ट्रिपल इंजन का सरकार है, मैं दावे के साथ चैलेंज कर रहा हूँ। आप बिल्कुल जांच करवाइए और शिकायत कीजिए उसको। नहीं, आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे, किस बूथ किस लगा रहे हैं? कांग्रेस आप जो भारतीय जनता पार्टी है, और विकास की रही बात तो मैं आपको दिखा देता हूँ के लिए राजनीति 4-5 साल में 40 वार्ड में कितना काम हुआ है वो पूरा बता दूंगा मैं। मेरा अगला सवाल यही रहेगा। कांग्रेस विकास में राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए राजनीति करती है। और 5 साल अगर इन्होंने अच्छा कार्य किया होता, इससे पहले विधानसभा के चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव में 40 के 40 वार्डों में हार का सामना करना पड़ा इनको। विधायक जीता है, इन्हीं के सदस्य ने कहा था कि हम 1.5 वार्ड का विधायक है वो। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में लोकसभा में 40 के 40 वार्डों में इनकी हार का सामना करना पड़ा। और धमतरी नगर निगम में इन्होंने इस 5 साल में, यहाँ पे बैठे हैं सोनकर जी जो 3 बार के पार्षद हैं, सम्मानीय पार्षद हैं, ये अपने कार्यकाल की एक उपलब्धि नहीं गिना सकते। एक माइलस्टोन वाला काम बता दे कि हमने अपने कार्यकाल में ये माइलस्टोन वाला काम किया है। जब इन्होंने कार्य ही नहीं किया, केवल और केवल भ्रष्टाचार किया, तो जनता ने तो जनादेश दिया ना, जनता ने जनादेश दिया इनको, और इनको हार का सामना करना पड़ा। और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। ये 5 साल तो खिलौने की तरह खेले धमतरी को, और केवल भ्रष्टाचार किया। 138 साल में आप कर नहीं पाए। 138 साल में हमने जो धमतरी बना है वो 138 साल हमने बनाया। आप मुझे एक चीज बताइए, 138 साल का माइलस्टोन बता दीजिए। मेरे को एक चीज बताओ, आप 138 साल का बताइए।
मैं 5 साल का बता दिया, एकलव्य खेल मैदान मैंने बनाया है, आपने चौक से बोल रहा हूँ। अब आप 138 साल का बता दीजिए मेरे को। घर अगर नल कनेक्शन किसी ने पहुंचाया है तो भारतीय तो जनता हमारे पार्टी ने कार्यकाल में भी हुआ भाई जितने साहब, उद्यानों का हमारे सौंदर्यीकरण हुआ कार्यकाल है, में भी जितने हुआ है। बड़े उद्यान बने भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। शीतला मंदिर तालाब, महिमा सागर का खोड़िया तालाब, जो तालाब आप लोग कभी झांके नहीं, देखे नहीं, वो सलाम एरिया तालाब। तो जब इतना विकास किया आपने तो आपको दुर्गति क्यों हुई? विधानसभा में क्यों 40 के कैसे दुर्गति नहीं हुई है? आप 40 के 40 वार्ड हारे, लोकसभा में हारे, विधानसभा में हारे, देख लेना। अभी नगरीय निकाय चुनाव में भी तो आपने विकास किया तो जनता ने आपको क्यों नकारा? स्वीकार करते हैं आपने विकास किया तो जनता ने क्यों नकारा? इसका जवाब दीजिए। समय समय की बात रहता है। क्या समय की बात है? समय की क्या बात रहता है? हमारा माननीय महापौर का, महात्मा गांधी का जिस दिन पुण्यतिथि था, उस दिन आप लोगों के द्वारा कटु रचित करके उसका नामांकन निरस्त कर दिए। अगर हमारा महापौर रहता तो हम 20+ लाते और हमारा महापौर बना के लाते। ये सब बातें फालतू हैं। जनता ने आपको जनादेश नहीं दिया। दीजिए आपको जनता ने जनादेश नहीं दिया है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था, केवल और केवल भ्रष्टाचार। जनता आपकी असलियत को जान चुकी थी। भ्रष्टाचार हम भी देखेंगे। आपकी जनता जनादेश नहीं दिया आपको। आप इस चीज को स्वीकार कीजिए और आप बताइए जनता को कि हमने काम नहीं किया और अब भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी, हम सहयोगी बनेंगे उसके। बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक बात बताइए दीपक जी, पिछले कार्यकाल को, चूंकि आप पार्षद रहे हैं, आप भी पार्षद रहे हैं, हमारी भूमिका अलग अलग रही, आप सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, उस कार्यकाल को आप क्या मानते हैं, पास या फेल? बहुत अच्छा कार्यकाल था और पूरे देश में 2 साल हम लोगों ने कोरोना महामारी को सामना किए हैं और माननीय भूपेश बघेल के द्वारा फ्री में निःशुल्क कोरोना वैक्सीन, जो केंद्र सरकार के द्वारा कार्ड के हिसाब से कोरोना वैक्सीन को लगाया जा रहा था, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा सभी जनता को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाए और 2 साल लोगों ने जूझा है, उसको हमने आमना सामना किए हैं, फेस किए हैं। उसके बाद 3 साल हमारे पास काम करने का मौका मिला और 3 साल में हमने कई करोड़ों काम किए धमतरी नगर निगम के लिए। आपके नजरिए में क्या है विजय जी? ये सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये कांग्रेस के सदस्य और कांग्रेस ने ही वैक्सीन को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाया था कि ये मोदी वैक्सीन है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इनका कि और जो योजना थी, जो वैक्सीन दी है और बोला लोगों को लगवाना तो जरूरी था, फर्ज था। देखिए, और आज भी आपके भी कई लोग नहीं लगाए होंगे उसको। मुझे बात पूरी करने दीजिए। जो वो योजना थी वो केंद्र सरकार की योजना थी कि मोदी जी ने, इनका राहुल गांधी जी का कहना था ये मोदी वैक्सीन है, हम वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे, ना करेंगे। केवल और केवल इन्होंने शोषण किया। बात आई 5 साल के नगर निगम के कार्यकाल की। केवल और केवल मैं बार बार बोल रहा हूं, इनके मैं करप्शन अभी आगे आपको बताऊंगा कि इनके कार्यकाल में क्या क्या करप्शन हुआ है। और बार बार मैं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए कार्य करती है, विकास के लिए कार्य करती है और कांग्रेस पार्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इनके हाईकमान ने प्रशिक्षण दिया जाता है इनको कि हमें कैसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये इनको सिखाया जाता है। जो 5 साल का इनका कार्यकाल था, बदहाल था, जनता ने इनको सिखाया। 138 साल के बाद ये 5 साल आए, जनता की सेवा नहीं कर पाए। जनता ने इन्हें जनादेश दिया था विकास कार्य करने के लिए, ये कोई विकास कार्य नहीं किए, ये स्वयं का विकास किए हैं। और अब मैं इनसे आग्रह भी करूंगा, ये विपक्ष की भूमिका में है, अब 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज पंच से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। टिबल चौबल इंजन की सरकार है। विकास अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आदरणीय रामू रोहरा जी हमारे महापौर हैं। निश्चित ही 40 वार्डों में सबसे ज्यादा विकास का कार्य अगर 10 नगर निगमों में कहीं होगा तो धमतरी में होगा। दीपक भाई, पिछले चुनाव में जो नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी क्या उसके लिए तैयार थी? क्या आप लोग मानते थे कि ऐसे ही नतीजे आएंगे? क्या आपकी अपेक्षा के अनुरूप आए या निराशाजनक रहे? क्योंकि आप लोगों ने भी माना था कांग्रेस कम से कम 20+ जीतेगी, लेकिन 8 में आ गए, तो ये आपके अपेक्षा के अनुरूप है या आपको कहीं न कहीं इससे निराशा हताशा हुई है? हताशा निराशा की बात नहीं है, लोगों ने अच्छे से चुनाव लड़ा, पार्षदों ने। सबसे खराब बात ये रहा कि हमारा जो महापौर का प्रत्याशी था उसका नामांकन निरस्त हो गया। इसी कारण बहुत सारे प्रत्याशी को उसका निगेटिव हुआ है, जिसके कारण हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल हम लोगों ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते और हमारा निगम में सरकार रहता। भारतीय जनता पार्टी ने भी दावा किया था 30+ रहेगा, लेकिन आप 27 तक पहुंच पाए, तो क्या कहीं न कहीं कोई कमजोरी रह गई है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। आज छत्तीसगढ़ किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। धमतरी नगर निगम की सौगात किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने दी। हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, इसी संकल्प को लेकर हम चुनाव लड़े
और जो इससे पहले विधानसभा के चुनाव थे, मोदी की गारंटी में हमने चुनाव लड़ा, और पूरे देश में मोदी की गारंटी को अगर पूरा किसी ने किया है तो वो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। और धमतरी नगर निगम में हमने चुनाव लड़ा, 138 साल हमने सेवाएं दी, धमतरी नगर निगम को हमने बनाया, 5 साल एक्सीडेंटली सरकार आ गई। और जब हम चुनाव में गए, नगरीय निकाय चुनाव में, तो कुछ एजेंडे थे विकास के कार्यों को लेकर, और जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और हमने कहा था कि 30 सीटें हमारी आएंगी, लगभग 31-32 पार्षद हमारे आए हैं, 3-4 बागी हैं जिनको टिकट किसी कारणवश न मिल पाई, वो जीत के आए हैं। तो हमने कहा था कि 30 से ऊपर हम आएंगे, और 30 से ऊपर हम आए हैं। इतने सारे भारी भरकम वादे किए हैं आपने घोषणा पत्र में, जिसको देखकर मतदाताओं ने आपको वोट दिया है, वो वादे कैसे पूरे होंगे? क्योंकि इतने संसाधन, इतने आर्थिक संसाधन कहाँ से जुटाएंगे आप लोग? केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है। बार बार हमारे आदरणीय महापौर रामू अरोड़ा जी कहते हैं फंड की कोई कमी नहीं है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि MIC की बैठक हुई, 14-15 एजेंडे थे, उसको शासन को भेजे गए हैं। और जो हाईटेक बस स्टैंड की मांग थी, वो कुछ दिनों में जल्द उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। नालंदा परिसर की थी, और जो ड्रेनिंग सिस्टम है, जो धमतरी में आप देखेंगे कि कुछ घंटे पानी गिरने से कई वार्ड ऐसे हैं जो जलमग्न हो जाते हैं, उससे राहत मिलेगी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी, और जनता से पूछकर विकास कार्य किए जाएंगे, और जो जो हमने कहा है उसको जल्द हम पूरा करेंगे। दीपक भाई, एक सवाल जो है आम जनता के बीच में है, मीडिया में भी है, कि भाजपा का 2/3 बहुमत है, तो आपकी भूमिका क्या रहेगी, किस टाइप का रहेगी, ताकि आप जनता की बात को या भाजपा को घोषणा पत्र को मानने के लिए मजबूर कर सके? 8 पार्षद कैसे आप वहां अपनी दमदारी दिखाएंगे? बिल्कुल, हम लोग 8 पार्षद 40 के बराबर रहेंगे। सत्ता पक्ष के द्वारा जो भी गलत कार्य किया जाएगा उसको हम लोग भरपूर विरोध करेंगे, और अच्छे से 5 साल काम करेंगे सत्ता पक्ष के साथ मिलकर। एक सवाल आपसे है कि जैसे कि पिछले कार्यकाल में आरोप लगता था कि कहीं न कहीं विपक्षी पार्षदों के साथ भेदभाव होता है। इस समय विपक्षी पार्षद क्या मानकर चले? क्या 40 पार्षद एक रहेंगे, या फिर उनको कहीं भाई भतीजावाद का सामना करना पड़ेगा? देखिए, नगर निगम में हम 40 पार्षद हैं, कोई कांग्रेस और भाजपा नहीं, हम 40 पार्षद हैं। महापौर ने कहा है कि हमें विकास करना है। हम जो भी भारतीय जनता पार्टी विकास के काम करती है वो भेदभाव नहीं करती है, जात पात को देख के नहीं करती है। तो निश्चित ही हमारे महापौर जी 40 पार्षदों को लेकर चलेंगे, और जब जब मौका लगेगा विपक्षी पार्षदों के साथ बैठ के एक रोड मैप बनाया जाएगा। विकास 40 वार्डों में होगा, सबको बरोबर लेके चलेंगे। महापौर के लिए 40 के 40 पार्षद एक तरह के। दीपक भाई, आप बहुत गहराई से जनता से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। एक बात बताइए, कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव का जो परिणाम रहा, साथ ही अभी नगर निगम का परिणाम आया है, इसके पीछे क्या कहीं भारतीय जनता पार्टी का महतारी वंदन का कोई फैक्टर रहा है? बिल्कुल, महतारी वंदन योजना का फैक्टर तो था, जिसके कारण भाजपा को लाभ मिला है। और विधानसभा चुनाव में माननीय भूपेश बघेल का जो गाइडलाइन था, और जो किसानों को बोनस, किसानों का धान का रेट खरीदना, इस कारण हमको पूरा ग्रामीण एरिया में बहुत जोरदार समर्थन मिला है, और हमने अच्छा लीड लिए ग्रामीण एरिया से। तो शहर में कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना का प्रभाव रहा। आपने भी इस बात को एहसास किया, नहीं तो परिणाम को एक दूसरे आते हैं। अगर महतारी वंदन योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं होता तो परिणाम दूसरे आ सकते थे। एक बात आपसे पूछना है विजय जी, आप विपक्ष में रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे को उठाए हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, सदन का माहौल बहुत गर्मा गर्मी का रहा है। अब आप चूंकि सत्ता में आ चुके हैं, तो क्या इन आरोपी की जांच करवाएंगे आप? देखिए, हमने बार बार कहा था कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही पहला अगर कार्य कुछ किया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। MIC की बैठक थी, उसमें उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई, और महापौर ने कहा कि शासन को भेजा जाएगा, और जो जो भ्रष्टाचार इससे पूर्व कार्यकाल में हुए हैं, चाहे वो कास्ट आयरन बेंच को लेकर हो, चाहे वो
विद्युत लाइट को लेकर हो और चाहे वो फिनाइल को लेकर। एलएम खरीदी के मुद्दे को भी एलएम खरीदी का भी मैं आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। जो महापौर जी हैं, पूर्व महापौर बोलना चाहिए, उनकी निधि कहाँ कहाँ खर्च की गई उसकी भी जांच कराई जाएगी। और जो गुणवत्ताहीन ठेकेदार ने नगर निगम को वस्तु परोसी है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, इससे पूर्व में मैंने बताया है, जो कास्ट आयरन बेंच है जिसको गार्डन चेयर बोलते हैं, वो लगभग आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो 6000 की है, और इन्होंने लगभग 17000 में वो चेयर नगर निगम को परोसी है। इनका कहना है कि हमने जेम पोर्टल से खरीदी है, जेम पोर्टल में इसका रेट 17000 है, तो उसमें ISO मार्का रहता है। अगर जेम पोर्टल में आप जाएंगे तो उसमें ISO मार्का मतलब आपको इस कंपनी की चेयर खरीदनी है। लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की चेयर इनके द्वारा खरीदी गई है, जो गुणवत्ताहीन है। और अनुशंसा इन्होंने की, उदाहरण के तौर पर 1000 गार्डन चेयर की, भुगतान 1000 चेयर का होता है, बट सप्लाई 100 कुर्सी होती है। मतलब आप देखेंगे कि लगभग जो एक कुर्सी है वो 1 लाख की परोसी गई है। जैम पोर्टल में अधिकारी वहां जाते हैं, समीक्षा करते हैं, गणना करते हैं, फोटो खींचते हैं, तब कहीं फाइल कंप्लीट करते हैं। विजय भाई, अगर आरोप लगाना है तो अच्छे से आरोप लगाइए, मुझे बिना सिर पैर का आरोप मत लगाइए। हम आप महिमा सागर वार्ड में रहते हैं? बिल्कुल। आपके वार्ड में कितनी कुर्सी लगी है? मेरे वार्ड में 5 लगी है, 5-6, 3 शांति घाट में लगा है, हाँ। और 2 सामने मंदिर में लगा है। 6 माने मैं 40 वार्डों की मानूंगा तो 240 कुर्सी होती है, तो 1000 कुर्सियां कहाँ है? आप घूम लो ना। घूम नहीं लो, भ्रष्टाचार हुआ, मैं तो बोल रहा हूँ ना, तो आप घूम लो ना। तो कहाँ घूमू? जब आप कांग्रेस के पार्षद थे, आपके वार्ड, मेरे वार्ड में एक भी कुर्सी नहीं लगी है। जहाँ जब बेंच दिए हैं वहाँ लिखा है रजिस्टर मेंटेन है, रजिस्टर मेंटेन है ना। तो बोल रहा हूँ ना, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। आप कांग्रेस के पार्षद थे, आपके वार्ड में 6 लगी है, मेरे वार्ड में एक भी लगी है। अगर मैं 6 भी मानता हूँ, 240 कुर्सियां होती है, मैं बोल रहा हूँ तो 1000 कुर्सियों में मैंने बोला ना, मुंह पे आरोप नहीं लगाना, जांच होगी, बिल्कुल जांच करना चाहिए, जांच करना चाहिए, और भ्रष्टाचार में संलिप्त है उसके ऊपर जरूर कड़ी कार्रवाई होगी। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं आपको। और उसके बाद आती है लाइट की, जो 14 वित्त आयोग से पैसा केंद्र सरकार भेजती है, उसमें लाइट खरीदी गई है। उसमें कंडीशन ये है कि आपको हेवल्स या सिस्का की लाइट देनी है। जैम पोर्टल में जो 400 रुपए की लाइट है, उसको इन्होंने 5000 में मल्टीप्लाई बाय 12 गुना दाम में, मार्केट दर से 12 गुना दाम में खरीदा। हमने पूछा, बोले हमने जैम पोर्टल से खरीदा। ठीक है, आपने जैम पोर्टल से खरीदा, बट उसमें कंडीशन है कि आपको सिस्का या हेवल्स की लाइट लगानी है। बट ठेकेदार ने और अधिकारी कर्मचारी और शासन में बैठे लोगों की मिली भगत से वह लाइट 450 की लाइट को लाके सिस्का का स्टिकर चिपका के लाइटों को लगाया गया, और लगभग 400 लाइट लगती है। उसके 6 दिन के अंदर लगभग 250 लाइट खराब हो जाती है, रिपेयरिंग के लिए वेयर हाउस में आती है। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार इससे पूर्व सरकार ने किया है, और जो हमारे सोनकर जी बोल रहे हैं, बिल्कुल जांच होगी, बिल्कुल, और दोषियों पे कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल लाइट में भी जांच होना चाहिए, और आपके साथ और जितनी सामग्री इनके द्वारा खरीदी गई है, बिल्कुल जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो कोई भी दल का हो, भ्रष्टाचारी होता है, चाहे वो कोई भी दल का हो, बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। रामू अरोड़ा जी की छवि पर कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गलत काम बर्दाश्त नहीं किया बिल्कुल। और मैं इस चैनल के माध्यम से अगर कहना चाहूंगा, तो हमारे पूरा महापौर कार्यकाल अगर धमतरी नगर निगम में जाना जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ सामुदायिक भवन के नाम से जाना जाएगा। धमतरी शहर में जितने भी छोटे समाज है, सब समाज को 1-1, 2-2 सामुदायिक भवन दिया है। इसके लिए मैं महापौर महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने खुले दिल से जनमानस का सहयोग किया है, सभी समाज जनों का। तो ये था हमारा प्रोग्राम आमने सामने का, जिसमें दोनों ही पार्टी के दिग्गजों ने अपनी अपनी पार्टी की पैरवी की। जहां सत्ता पक्ष के लोगों ने ये कहा, विजय मोटवानी ने बताया कि सत्ता पक्ष के लोग अपनी भूमिका को लेकर पूरी तरह ईमानदार रहेंगे, वही दीपक सोनकर ने जनता को आश्वस्त किया है कि विपक्ष की भूमिका को वो दमदारी से निभाएंगे। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में नगर निगम की तस्वीर क्या होती है। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,